हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सौम्या क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीआरटी रिजल्ट अपडेट के बारे में, जो कि 42/21 पोस्ट कोड है आपका। कब तक आएगा आपका फाइनल रिजल्ट? क्या रिकॉल आएगा या नहीं आएगा? ज्वाइनिंग कब तक होगी? मेडिकल एंड पुलिस वेरिफिकेशन आपका कब होगा? एंड सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो है आपका रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग में कितना समय लगेगा। यानी कि मान लीजिए आपका रिजल्ट जो है वो अक्टूबर के अंदर आ जाता है, तो आपकी फाइनल ज्वाइनिंग, आपको स्कूल ज्वाइन करने में कितना टाइम जो है ये और लगा सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स को हम यहाँ पे समझेंगे। डिपार्टमेंट DSSB जो एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसको फॉलो कर रहा है, उसमें क्या क्या स्टेप हैं और आप कब तक जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कट ऑफ के बारे में भी एक आइडिया लेंगे कि कितनी कट ऑफ आपकी जो है वो जा सकती है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो आप इस पोस्ट कोड को यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पोस्ट कोड आपका है प्राइमरी टीचर से जुड़ा हुआ, जो वैकेंसी है आपकी डीओई के अंदर, डीओई में प्राइमरी टीचर। तो आप सभी जो है, अगर आपने पेपर दिया हुआ है तो जानते भी होंगे कि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो इसी पोस्ट कोड में जो है उन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है। यानी कि जी हाँ, 60,000 से ज़्यादा बच्चों ने जो है इस एग्ज़ाम के अंदर वो अपीयर हुए हैं। तो ऑब्वियसली हो सकता है आपका रिजल्ट जो थोड़ा सा वेट हो रहा है वो इस वजह से भी हो रहा हो सकता है। आप सभी जानते हैं इस चीज़ों को। सबसे ज़्यादा बड़ी भर्ती जो होती है वो मानी जाती है पीआरटी की ही। तो डिपार्टमेंट की तरफ से पहले से ही आपकी जो टेंटेटिव डेट थी वो 31 अगस्त से शिफ्ट करके आपकी 17 अक्टूबर कर दी गई थी। तो मान के चलिए आपकी जो अक्टूबर की डेट है 17 अक्टूबर, जो पीछे इन्होंने डेट्स दी थी उसमें लगभग जो है इन्होंने अपने फाइनल रिजल्ट दे दिए थे। जैसे आपने अभी देखा होगा एसएसटी फीमेल का रिजल्ट था, उसमें भी जो डेट्स थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिपार्टमेंट द्वारा रिजल्ट दे दिया गया था। अब मान लीजिए आपका मिड अक्टूबर तक आपका जो है वो रिजल्ट आ जाता है, आपकी जो भी मार्क्स वगैरह होते हैं वो अपलोड हो जाते हैं और एक कट ऑफ जो है आपकी वो आ जाती है। देन उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो तो होता है आपका ई डोजियर का। ठीक है, ई डोजियर का आपका प्रोसेस होता है। तो अब ई डोजियर फिल करने में लगभग 15 दिन का हमें समय देते हैं, है ना। तो 15 दिन का समय देंगे तो यानी कि अक्टूबर मिड से आप 10-15 दिन ऊपर और लगा लें तो 1 नवंबर से आप 15 नवंबर तक मान के चलिए कि आपका जो ई डोजियर है उसका जो समय है वो 1 से 15 नवंबर तक का हो सकता है। तो मिड नवंबर तक अगर आपके ई डोजियर फिल हो जाते हैं तो उसके बाद क्या आपका रिकॉल आएगा या फिर सीधा जो है वो फाइनल रिजल्ट ये देंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, अगर आप पीछे जो भी अब तक रिजल्ट आए इस प्रोसेस को समझेंगे तो आप जानेंगे कि पहले तो जो है DSSB द्वारा रिकॉल दिए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ रिजल्ट में देखा गया है कि डिपार्टमेंट द्वारा जो अब रिकॉल है वो नहीं दिए जा रहे। क्यों? क्योंकि अब जो डिपार्टमेंट का काम है वो सिर्फ और सिर्फ इनको जो है कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना है, फाइनल रिजल्ट जो है उसको वो उनको डीओई को सौंपना है। ठीक है, डीओई या जो भी भर्तियां हैं आपकी उनको सौंपना है। उसके बाद जो वेरिफिकेशन का काम है वो डीओई द्वारा किया जाएगा। ओके, तो जो रिकॉल है आपका वो नहीं आएगा, आपका सिर्फ आपकी अब जो भी कट ऑफ आएगी उसके अकॉर्डिंग जो है आपका रिजल्ट आएगा। देन रिकॉल की जगह आपकी सीधा वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, वेटिंग लिस्ट आएगी, साथ में वेटिंग लिस्ट दे देंगे कि कौन कौन जो है वो वेटिंग लिस्ट में कहाँ तक कट ऑफ है। मान लीजिए आपकी जैसे 130 कट ऑफ जाती है और उसके बाद वेटिंग में ये 125 कर देंगे। इस बीच में जो है बाकी के बच्चे जो वेटिंग लिस्ट में होंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आगे आपको समझ में कि रिकॉल आपका नहीं आएगा, अब सीधा आपका जो है वो रिजल्ट आएगा। पहले होता था आपका रिजल्ट आता था, देन रिकॉल आता था और फाइनल रिजल्ट आता था। अब जो ये रिकॉल वाला जो इन्होंने स्टेप है इसको क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है। अब रिकॉल नहीं आएगा, अब सीधा आपका रिजल्ट आएगा और जो है आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो उसके बाद होगा क्या, ई डोजर फेल होने के बाद आपको क्या है, एक अच्छा खासा जो है आपको टाइम जो है उसका वेट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मान लीजिए अगर आपका मिड नवंबर तक आपका वो हो जाता है अपलोड, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जनवरी तक जो है वो वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो साथ साथ में आपको पता है कि डिपार्टमेंट जो है वो एग्ज़ाम वगैरह भी उन्होंने जो है वो शेड्यूल निकाल दिए हैं। तो जनवरी तक जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट करना पड़ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कैंडिडेट्स होंगे तो इसमें टाइम लग सकता है, बिल्कुल। ठीक है, तो इसके बाद बाकी आप देख लेंगे कि
उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, देन क्या होगा आगे, उसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आपकी डेफिशिएंसी होगी ना, जो भी डेफिशिएंसीज होंगी इसका आपको मेमोज वगैरह जो होते हैं वो ये इंडिविजुअली निकालेंगे। देन आपका मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन ये होगा या फिर ज्वाइनिंग होगी। तो देखिए, जब मैंने आपके ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे और आपके जो रिज़ल्ट आने स्टार्ट हुए थे, मैंने तब भी एक वीडियो बनाया था और उसमें ये बताया था कि आपकी जो जॉइनिंग है वो पहले हो सकती है मेडिकल के, ठीक है, क्योंकि 2019 से देखा गया है कि पहले जॉइनिंग देन मेडिकल, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से भी प्रोसेस होता है, मतलब ये प्रेशर होता है कि बार बार कि जो है आपकी रिक्रूटमेंट है उसको कंप्लीट कीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पीआरटी के साथ भी बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि पहले जो है आपको जॉइनिंग दे दी जाए और उसके बाद जो है आपको मेडिकल लेटर्स इशू कर दें और साथ में आपकी उसके बाद में जो है वो आपका मेडिकल होगा। और पुलिस वेरिफिकेशन की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो बिल्कुल बाद में हो सकता है, ज्वाइन करने के 2 3 4 5 महीने बाद भी इसमें कोई भी परेशानी नहीं आती, ठीक है। इसके लिए भी सेपरेट दोनों चीज़ों के लिए वीडियोज़ हैं, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। कट ऑफ की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा ये भी सवाल पूछा गया था। तो देखिए, अगर मैं आज के टाइम 2022 में हम जो एग्ज़ाम्स आपने दिए हैं इसकी बात करूं तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर किसी रिजल्ट में देखा जाता है, किसी पोस्ट में देखा जाता है, तो प्राइमरी के में देखा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पे अपीयर होते हैं और वैकेंसी भी अब जो है पहले से के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम आने लगी है। तो यहाँ पे कट ऑफ जो आपने देखी होगी कि एनडीएमसी की काफ़ी अच्छी खासी, मतलब बिल्कुल हैरान कर देने वाली कट ऑफ थी। तो इसमें जो है आपका 5 से 10 नंबर कम हो सकते हैं, जो वो वाली कट ऑफ थी उससे 5 से 10 नंबर कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके कम नहीं होंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ ही यहाँ पे जाने वाली है जब भी आपकी आएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा ना सोचे कि 110 या 120 जो है अब जाएगी, कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। तो ठीक है, ये देख लीजिए आप, मैंने आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझा दी हैं, क्या प्रोसेस जो है वो डिपार्टमेंट फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर मिड तक अगर आपके जो है वो मार्क्स अपलोड हो जाएंगे तो नवंबर में आपके 15 नवंबर तक ये ई डोजियर फिल का भी आपका काम हो जाएगा। ई डोजियर फिल होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होगा, इसमें भी आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जनवरी तक का वेट करना पड़ सकता है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका जो डेफिशिएंसी मेमो वाला आपका जो प्रोसेस है वो होगा। देन आपको उसके बाद जब डेफिशिएंसीज वगैरह कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद जो है आपको मेडिकल लेटर्स वगैरह इशू हो जाएंगे साथ में, और पहले आपको ज्वाइनिंग दे देंगे और देन उसके बाद आपके मेडिकल्स हो जाएंगे। ये आपको बात मैंने बहुत पहले बताई थी, आज से 5-6 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जब आपके ये एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट जो हैं वो आने स्टार्ट हुए थे, कि 2019 से ये ट्रेंड देखा गया है कि जो डिपार्टमेंट है वो मेडिकल जो है वो बाद में करवाता है और आपकी जो ज्वाइनिंग है उसको पहले करवा देता है ना। तो ये जो एक फॉलो हो रहा है आपका एक प्रोसेस, वो चीज़ें आगे भी कंटिन्यू होती बिल्कुल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट पे भी प्रेशर रहता है काफ़ी, जो है इनको रिक्रूटमेंट कंप्लीट करानी है और आपकी जो नई भर्तियां हैं उसमें भी जो है डिपार्टमेंट वो बिजी ज़रूर होगा कि आपके रिजल्ट से ज्वाइनिंग तक में कितना समय लग सकता है। तो 5 से 6 महीने जो है वो आराम से इसमें लग सकते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बाकी की जो न्यू वैकेंसीज़ हैं उसका वेट कर रहे हैं, तो आपको 2022 के अंदर ही दिसंबर तक ज़रूर जो है वो नेक्स्ट नोटिफिकेशन, जो भी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज़ जो है हमें डिपार्टमेंट की तरफ से देखने को मिल सकती हैं, उसका नोटिफिकेशन हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए, अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए। जो भी आपकी अपडेट्स होती हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके जो भी नोटिफिकेशन है उससे रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। जो भी आपका नेक्स्ट क्राइटेरिया होगा या अपडेट्स होंगे, जो भी न्यू मान लीजिए एग्जाम सिलेक्शन वगैरह प्रोसेस में कोई अपडेट्स होंगे तो वो भी हम यहाँ पे आपको अपडेट करते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।